नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे G20 समिट में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी से कई नेता गर्मजोशी से मिलते नजर आ रहे हैं। यहां सबसे पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा पीएम मोदी का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। इसके बाद फिर तमाम नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू होता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा पीएम मोदी को गले लगाते हैं और मोदी की पीठ थपथपाते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं और फिर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते नजर आते हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी मुद्दों पर भी चर्चा की। इस समिट में कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात के बाद पीएम मोदी समिट के पहले सेशन को संबोधित करते हैं। इस दौरान वो वैश्विक चुनौतियों पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखते हैं। अपने भाषण में पीएम मोदी ने पुराने डेवलपमेंट मॉडल के मानकों पर दोबारा सोचने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुराने डेवलपमेंट मॉडल ने रिसोर्स छीने, इसे बदलना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग टेरर नेटवर्क पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फेंटानाइल जैसे सिंथेटिक ड्रग पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसलिए G20 को एक संयुक्त अभियान ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए पहल शुरू करनी चाहिए। ये तस्करी, अवैध वित्तीय नेटवर्क और आतंकी फंडिंग को रोकने में मदद करेगा। अब ये समझ लीजिए कि साउथ अफ्रीका में हो रहा G20 समिट भारत के लिए खास क्यों है। साउथ अफ्रीका में हो रहा G20 समिट भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवाया था। अब पहली बार अफ्रीका में समिट हो रहा है। इसके चलते सभी अफ्रीकी देशों में भारत का सम्मान बढ़ा है। शुक्रवार को पीएम मोदी के अफ्रीका पहुंचने पर स्थानीय कलाकारों ने उनके सम्मान में जमीन पर लेटकर स्वागत किया। ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की गैर मौजूदगी में भारत समिट का सबसे प्रमुख चेहरा बन गया। भारत की ग्लोबल साउथ लीडरशिप और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से पेश करने के लिए यह समिट बड़ा मंच साबित होगा। वहीं दूसरी ओर अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा ने 2026 की अध्यक्षता किसी खाली कुर्सी को सौंपने की बात कही। 2026 में G20 की अध्यक्षता अमेरिका को मिलनी है, लेकिन अब तक कोई अमेरिकी ऑफिशियल समिट में शामिल नहीं हुआ। ट्रंप ने आखिर सेशन में मेजबानी लेने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने की बात कही थी। रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता ने अमेरिकी अधिकारी को मेजबानी सौंपने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ट्रंप के G20 समिट को बायकॉट करने के बावजूद बाकी देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को आपसी सहमति से मंजूर कर लिया है। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि सभी देशों का अंतिम बयान पर सहमत होना बेहद जरूरी था, भले ही अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। शुक्रवार को G20 देशों ने बिना अमेरिकी भागीदारी के ही घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो वहीं व्हाइट हाउस के अधिकारी ने इसे शर्मनाक बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।